क्यों डरते हो किसी से? लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे ना, समझने दो उनको। तुम क्यों ऐसी झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़े हो जिनकी खुद की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जिन्हें अभी खुद का कुछ अनुभव नहीं है? उनकी झूठी प्रशंसा और प्रतिष्ठा में आप अपने जीवन का स्वत्व खो देते हैं। तो क्यों डरते हो फिर किसी से? और वैसे भी जो आत्म केंद्रित आत्म अनुभव करने लगता है वो दुनिया से अनफिट हो जाता है, उसे लोग पागल ही समझते हैं। एक बड़ी मजेदार कहानी याद आती है कि एक गांव में 3 कुएं थे और 3 ही कुएं थे। प्राचीन काल का गांव। एक कुआं राजा के राजमहल में था जिसमें राजा पानी पीता था। एक कुआं बस्ती में था जिसमें गांव के सारे लोग पानी पीते थे। और गांव से हटकर एक आश्रम में एक सन्यासी रहता था। एक कुआं उस आश्रम में था जिसका उपयोग वो सन्यासी करता था। सन्यासी गांव के लोगों से दूर रहता था, न गांव में जाकर उनका पानी पिए, और गांव के लोग भी सन्यासी को अलग तपश्चर्या करता हुआ मानकर उसके आश्रम में नहीं जाते थे। कुछ लोग पवित्रता के भाव से नहीं जाते थे। और राजा के यहाँ तो वैसे भी निषेध था कि कोई बाहरी आदमी राजमहल में प्रवेश नहीं करेगा। उस गांव में एक जादूगर आया। उस जादूगर ने कोई पुड़िया जादू की गांव के कुएं में डाल दी और ये कहा कि जो भी अब इस कुएं का पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। लोग डर गए, लेकिन सांझ होते होते प्यास इतनी बढ़ गई कि लोग व्याकुल हो गए और राजा के महल में गए कि मुझे अपने कुएं से पानी पी लेने दो, क्योंकि जादूगर ने कहा कि गांव के कुएं का पानी जो पिएगा वो पागल हो जाएगा। राजमहल के दरबानों ने निषेध कर दिया। राजा ने आज्ञा दी कि कोई भी अंदर नहीं आएगा। ये क्या मूढ़ता है, ये क्या पागलपन है? पानी की प्यास कब तक रोकी जाती? गांव के लोगों ने एक एक करके अपने गांव के कुएं का पानी शाम को पिया और नतीजा ये हुआ कि सभी पागल हो गए। पूरा गांव पागल हो गया। कोई गालियां बक रहा है, कोई अनायास ही नृत्य कर रहा है, कुछ भी बकवाद किए चले जा रहे हैं। पूरा गांव पागल हो गया। अब जब पूरा गांव पागल हो गया तो वो सुबेरे दूसरे दिन राजमहल में चढ़ गए, घेर लिया। राजा अभी तक बड़ी घमंड में था कि उसने गांव के कुएं का पानी नहीं पिया, वो पागल नहीं है। लेकिन राजा के यहाँ काम करने वाले सैनिक, नौकर चाकर, वो तो सब गांव के थे। वो सब उस गांव के कुएं का पानी पी के पागल हो गए। राजा ने सोचा मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, मैंने अपने कुएं का पानी किसी को नहीं पीने दिया, मैं अभी बुद्धिमान हूँ। लेकिन ये क्या, सुबेरा होते होते भीड़ बढ़ती चली गई और गांव के सब पागल इकट्ठे होकर शोर मचाने लगे कि ये राजा पागल है, हम लोग बुद्धिमान हैं। ध्यान रखना, भीड़ की बुद्धिमानी होती है और भीड़ से जो अलग होता है उसे पागल ही समझा जाता है। गांव के सारे पागल इकट्ठे होकर शोर मचाने लगे कि हम सब बुद्धिमान लोगों का राजा पागल कैसे हो सकता है, इसे गद्दी से उतारो। अब तो बड़ी समस्या पैदा हो गई। राजा घबरा गया। जिस बात को वो भाग्य समझ रहा था वही चीज उसके विपरीत हो गई। तो उसने अपने मंत्री से पूछा, बुद्धिमान मंत्री से, कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं। ये पूरा गांव पागल होकर आ गया है और उल्टा मुझे पागल कह रहा है, ये तो मुझे गद्दी से उतार देंगे। तो बुद्धिमान मंत्री ने कहा कि राजा साहब, आप भी जाकर उस कुएं का पानी पी लें गांव के। राजा ने कहा, ये क्या कहते हो, मैं गांव के कुएं का पानी पी लूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो मंत्री ने कहा, अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अंत में थका हार कर राजा ने गांव में जाकर उस कुएं का पानी पिया और वो भी पागल हो गया। नतीजा, वो गालियां बकने लगा, लेकिन पूरा गांव खुश हो गया कि अब हम सब बुद्धिमान लोगों का राजा भी बुद्धिमान है। वो ये भूल गए कि वो सब पागल हैं और अभी कुछ देर पहले तक जो बुद्धिमान राजा था वो भी पागल हो गया है।
तो पागलों की दुनिया में पागलों का सम्मान है, पागलों की दुनिया में पागल ही राजा है। अगर कोई एक बुद्धिमान आएगा तो उसको बुद्धिमान रहने नहीं दिया जाएगा। और उधर सन्यासी की तरफ ध्यान किसी का नहीं गया। वो एकांत में दोनों का मजा ले रहा था, बुद्धिमानों का भी पागलों का भी। वो राजा का भी आनंद ले रहा था और गांव के ग्रामीणों के उपद्रव का भी आनंद ले रहा था। वो बड़ा मजे में था क्योंकि वो गांव से अलग था, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। तो आप किस बात से डरते हैं? अगर आत्मचिंतन आत्मावलोकन करेंगे तो कुछ ऐसी अनुभूतियां होंगी जो भीड़ के साथ आप साझा नहीं कर सकते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो कुछ ही लोग समझ पाएंगे। इसलिए फिर क्यों डरते हो और भीड़ में शामिल होकर भीड़ के साथ क्यों चलना चाहते हो? जय श्री राधे।